नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने मुंबई कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो कि सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। उनके पिता के सिंह ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सीबीआई ने अगस्त 2020 में जांच शुरू की थी। 4 साल की लंबी जांच के बाद अब सीबीआई ने केस को बंद करने की सिफारिश की है। सीबीआई ने मामले की जांच के लिए एम्स की फॉरेंसिक टीम से भी राय ली थी। फॉरेंसिक टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या करार दिया था और किसी भी तरह के फाउल प्ले यानी साजिश की संभावना से इनकार किया था। सीबीआई ने जांच के दौरान सुशांत और रिया के सोशल मीडिया चैट्स की फॉरेंसिक जांच भी करवाई थी। एमलैट यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत इन चैट्स को अमेरिका भेजा गया था, जहां से पुष्टि हुई कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। सुशांत के परिवार को अब मुंबई कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने का अधिकार है, यदि वे सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। हालांकि अब तक परिवार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बताते चले कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े 2 मामलों में अलग अलग क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। एक मामला उनके पिता के सिंह की तरफ से दर्ज सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है, जबकि दूसरा मामला एक्टर की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उनकी बहनों के खिलाफ दर्ज कराया है। सीबीआई ने सुशांत के पिता की ओर से दर्ज कराए गए मामले में पटना की एक विशेष अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, जबकि दूसरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष पेश की गई है। उपरोक्त अधिकारियों ने बताया है कि अब अदालतें तय करेंगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या एजेंसी को आगे की जांच का आदेश दिया जाए। इस पर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे ने क्लोजर रिपोर्ट की सराहना की है और सीबीआई को सभी एंगल से मामले के हर पहलू की गहन जांच करने के लिए धन्यवाद दिया है। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में 14 जून 2020 को फंदे से लटके हुए पाए गए थे। वो 34 साल के थे। कूपर अस्पताल में किए गए पोस्टमार्टम से यह निष्कर्ष निकला था कि एक्टर की मौत दम घुटने के कारण हुई है। सीबीआई ने 2 अलग अलग मामलों की जांच की। एक सुशांत के पिता के सिंह द्वारा पटना पुलिस में दायर किया गया मामला था, जिसमें रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने और एक्टर के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया गया। और दूसरा मामला रिया द्वारा बांद्रा में दायर किया गया था, जिसमें सुशांत की बहनों पर दिल्ली के एक डॉक्टर द्वारा जारी फर्जी पर्चे के आधार पर उन्हें दवाएं देने का आरोप लगाया गया है। बांद्रा पुलिस के समक्ष दर्ज और बाद में सीबीआई द्वारा जांच अपने हाथ में लिए गए मामले में रिया ने आरोप लगाया था कि इन दवाओं को गलत तरीके से दिए जाने के 5 दिन बाद सुशांत की मृत्यु हो गई थी। अधिकारियों ने बताया है कि विशेषज्ञों की राय, अपराध स्थल विश्लेषण, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि किसी ने एक्टर को आत्महत्या के लिए मजबूर किया होगा। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने आखिरकार अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्णय लिया है, जिससे बॉलीवुड स्टार की मौत के इर्द गिर्द 5 साल से चल रही साजिश की अटकलों पर विराम लग जाएगा। तो रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे ने सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट की सराहना की है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि हम सीबीआई के आभारी हैं कि उसने मामले के हर पहलू की सभी एंगल से गहन जांच की और केस को बंद कर दिया है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में झूठी कहानियां फैलाना पूरी तरह से अनुचित है। अब आपको बता दें कि इस क्लोजर रिपोर्ट पर जो है पटना में चिराग पासवान से मीडिया ने सवाल किया है, जिस पर चिराग पासवान ने कहा है कि कोई सबूत न मिलने के अभाव में ये क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई के द्वारा जो है दी गई है, कोर्ट में जमा की गई है। अब अगर उनके परिवार को लगता है या उनके पास कोई ठोस सबूत है, कुछ है ऐसा जिस पर केस को आगे बढ़ाया जाए, कोई सबूत, कोई मजबूत कुछ पक्ष मिले, तब जाकर के वो इस पर कुछ निर्णय भी आगे ले सकते हो और मैटर को बढ़ाया भी जा सकता है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, आप भी सुनिए। कर दिया सारे मैटर को। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने मैटर को डिस्क्लोज कर दिया गया है पूरी तरीके से। सीबीआई के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई
और जिसमें अंतोगत्वा सुसाइड ही बताया गया है। बहरहाल ये जांच प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। तथ्यों के आधार पर सीबीआई के द्वारा संभवतः ये क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की गई है। जिस वक्त ये घटना घटी थी उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर समय बीतता है और जल्द कार्रवाई नहीं होती, संभवतः तथ्यों के साथ छेड़खानी की जाती है, उनको मिटाने का, उनको बदलने का प्रयास किया जाता है। उस वक्त भी मैंने आग्रह किया था कि हम लोगों को जल्द से जल्द सीबीआई को ये केस सौंपना चाहिए। स्थानीय प्रशासन पर कई तरीके के सवाल उस वक्त खड़े हो रहे थे। अब तथ्यों के आधार पर या तथ्यों के अभाव में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। मुझे लगता है कि अगर परिवार या कोई और जो उनसे जुड़ा हुआ है, जिनको शायद और कोई जानकारी है, अगर वो सामने रखते हैं तो संभवतः मैटर आगे बढ़ेगा। नहीं तो सीबीआई ने तो अपनी रिपोर्ट अब सबमिट कर ही दी है। तो गौरतलब है कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी और मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई तक पहुंची। मुंबई के कूपर अस्पताल में किए गए पोस्टमार्टम में मौत का कारण एस्फिक्सिया यानी दम घुटना बताया गया था। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, आर्थिक धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगे थे। इसके जवाब में रिया ने भी मुंबई में एक काउंटर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सुशांत की बहनों पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेने का आरोप लगाया गया। तो पिछले महीने अपने बेटे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित जनहित याचिका यानी पीआईएल पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले के सिंह ने महाराष्ट्र में बनी नई सरकार से न्याय की उम्मीद जताई थी। के सिंह लंबे समय से कहते रहे हैं कि सुशांत की मौत आत्महत्या से नहीं हो सकती। उन्होंने सीबीआई की जांच पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि जांच एजेंसी ने समय पर अपना काम नहीं किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।